STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोग आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पीसी का मुख्य उद्देश्य है, मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ और ये मीडिया का भी नियम है कि अगर आप किसी का कोई बात अगर किसी पर आक्षेप लगा रहा है तो उसके दूसरे पक्ष को भी आप लोगों को बयान लेना चाहिए। अभी कुछ दिनों से पूर्व मंत्री श्रीवान कुशवाहा लगातार माननीय श्री लालू प्रसाद यादव पर, श्री तेजस्वी यादव पर लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं जो तथ्य से परे है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो कहा कि लालू, तेजस्वी, कांग्रेस, माले का विकास से कोई वास्ता नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ, श्रीवान सिंह कुशवाहा का आप सभी इतिहास जानते हैं। वो आपराधिक उनका इतिहास रहा है, कई कांडों में नामजद हैं और उनके आगे पीछे जितने लोग हैं वह सभी किसी न असामाजिक तत्व, माफिया तंत्र और दलाली करने वाले लोग हैं। मैं विकास की जहाँ तक बात है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लालू यादव के शासनकाल में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। लालू यादव के शासनकाल में आरा में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ। लालू यादव के शासनकाल में सोन नहर का आधुनिकीकरण हुआ। लालू यादव के शासनकाल में आरा से लेकर सासाराम तक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। लालू यादव के शासनकाल में बाबू वीर कुंवर सिंह किला मैदान का जीर्णोद्धार हुआ। लालू यादव के शासनकाल में जगदीशपुर अनुमंडल बना, प्रखंड बना, पीरू अनुमंडल बना। ऐसे कई अनुमंडल, प्रखंड, जिला का निर्माण लालू यादव के शासनकाल में हुआ और लालू यादव ने समाज में सामाजिक समरसता स्थापित किए। उन्होंने गरीब गुरबों को आवाज़ दिए, उन्होंने न्याय दिलाने का काम किए। इसलिए श्रीवान कुशवाहा बोलने के पहले सोचे और अनाप शनाप बोलना बंद करें। और मैं मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी बात लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर, पार्टी पर, विकास पर कोई बात अगर बोले तो हमारे पार्टी के जो नेता हैं, एमएलए हैं, पूर्व में एमएलए हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे आप लोग जवाब लीजिए, इसके बाद ही आगे उसको बढ़ाने का काम करें। वर्तमान की जो सरकार है, जो पेंशन बढ़ाया गया है 1100 रुपये, तो आपकी पार्टी की तरफ से आरोप भी लगते आ रहे हैं जो कि हम लोग 1500 रुपये किए हुए थे अपने योजना में, अगर सरकार आती है तो उन लोगों के द्वारा 1100 रुपये किया गया है। तो इस पर भी कई सारी बातें बोलते हैं कि नहीं, हम लोग पहले से भी योजना 1100 रुपये, और 2005 के बाद दिलासा दिया जाता है, 2005 के पहले 200 रुपये मिल जाता है पेंशन। देखिए, जहाँ तक 1100 रुपये बढ़ाने के बाद ये तो पूरी तरह जो तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किए, हम लोग उस घोषणा पत्र को गांव-गांव में लेकर जा रहे हैं, उससे परेशान होकर नीतीश कुमार ने 1100 बढ़ाने का काम किया, जबकि तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार 2025 में बनेगी तो मैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा, विकलांग, दिव्यांग पेंशन को 1500 रुपया देने का काम करेंगे। हर महिला को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे। 1200 का गैस, 500 हम देने का काम करेंगे। जब उनका घोषणा हुआ तब ये आनंद फानन में इन्होंने 1100 बढ़ाने का काम किया। नहीं तो यही आदमी जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि हम 1500 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे, तो यही आदमी ने कहने का काम किया था कि कहाँ से पैसा लाएंगे। उसी तरह जिस तरह से विधानसभा के अंदर जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि हम 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे, तो यही नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर बोलने का काम किए कि कहाँ से पैसा आप लाइएगा।
तो आप देखिए, उन्होंने तेजस्वी यादव 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रतिदिन कराए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में उन्होंने व्यापक सुधार करवाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, IT पॉलिसी लाए, ऐसे बहुत सारे योजना जो उन्होंने अभी भी बता रहे हैं। हमारे पास बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है। लेकिन ये आनंद फानन में इन्होंने अभी तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारे दबाव के कारण इन्होंने 1100 बढ़ाने का काम किया है, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तब 1500 करने का। श्री भगवान श्री कृष्ण के ये भी आरोप लगते आ रहे हैं कई दिनों से कि जो यादव जाति के जो लड़के हैं गुंडागर्दी पर उतर आए हुए हैं, SC ST एक्ट और तमाम जो घटनाएं जो हैं इन पर मतलब आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये हैं, ये लोग अभी कह रहे हैं, इस पर क्या ये बुरी तरह जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो व्यक्ति का उत्पत्ति ही हुआ है अपराध से, आपराधिक प्रवृत्ति से, वो आदमी अगर अपराध को बोल रहा है तो हास्पद है। और मैं चाहे किसी जाति का और किसी पार्टी का गुंडा हो, अपराधी हो, हम लोग सभी का विरोधी हैं। असामाजिक तत्व हो, हत्यारा हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वह समाज के लिए गलत है, उसका हम सभी लोगों को विरोध करना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए। लेकिन किसी जाति से जोड़ना यह घोर निंदनीय है। अगर जाति की बात कीजिएगा, नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करें, तो यही नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर बोलने का काम किए कि कहाँ से पैसा आप लाइएगा। तो आप देखिए, उन्होंने तेजस्वी यादव 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रतिदिन कराई, शिक्षा में, स्वास्थ्य में उन्होंने व्यापक सुधार कराए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, IT पॉलिसी लाए, ऐसे बहुत सारे योजना जो उन्होंने अभी भी बता रहे हैं। हमारे पास बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है। लेकिन ये आनंद फानन में इन्होंने अभी तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हाँ के कारण इन्होंने 1100 बढ़ाने का काम किया है, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तब 1500 करेगी। भगवान श्री कृष्ण के ये भी आरोप लगते आ रहे हैं कई दिनों से कि जो यादव जाति के जो 26 जून को छात्र युवा पटना अधिकारी संस्था में पहुंचे और उन्होंने छात्र युवा संसद बुलाया है। उनका युवाओं के प्रति सोच है। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जो घोषणा किया कि हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और छात्रों को जो भी नौकरी है वो अगर सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरेंगे वो फ्री भरेंगे, उससे सरकार पैसा भुगतान करेगी। जो परीक्षा देने लोग जाएंगे उसके लिए सरकार पैसा भुगतान करेगी और हम पलायन जो है उसको रोकने का काम करेंगे। बिहार के अंदर ही उद्योग का जाल बिछाएंगे। हमारे पास रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, सभी विकास कैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। ठीक देखिएगा ना हो गया। चलिए जाओ विधायक जी, आप PC मोबाइल साइलेंट करो सर।